हेलो स्टूडेंट, स्टडी पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हम अम्ल क्षार वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिसमें कल मैंने आपको बताया था कि जो अम्ल होते हैं इनका विलयन H+ आयन, यानी कि अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, जिसके कारण ये विद्युत का चालन करते हैं। इनका जो जलीय विलयन होगा अम्लों का, वो विद्युत का चालक करेगा, विद्युत का चालन करता है। इसके लिए मैंने एक प्रयोग आपको कल करवाया। अब आप ध्यान दें, मैं उत्कर्ष, ये क्या चक्कर है, जा ही नहीं रहा आज। ये जाना चाहिए था ना, क्या हो गया? हाँ, जा रहा है। क्या तो सही कर दे इसको सेट यार। हाँ भाई, इसके लिए कल मैंने एक प्रयोग आपको करवाया था। हमने एक बीकर बनाया था इस तरह से। इस बीकर का जो पैंदा था, इस पैंदे में हमने एक कुचालक पदार्थ को रख दिया था। कुचालक पदार्थ कोई भी ले सकते हैं हम, रबड़ कॉर्क वगैरह, रबड़ बैंड वगैरह जो भी है। इसमें कोई भी धातु की कील ले सकते हैं हम, जरूरी नहीं है कि लोहा ही लें। 2 कील हमने यहाँ पर लगा दी हैं, किसी भी धातु की 2 कीलें ले सकते हैं जो इनकी चालन होती हैं, विद्युत का चालन करने वाली धातु की कोई भी कील। इसके बाद इसमें हमने ऐसे एक परिपथ तैयार किया। यहां बैटरी है, यहां बल्ब से इसे जोड़ दिया और ऐसे यहां आपने इसे कुंजी से जोड़ दिया है। कुंजी को कैसे, बल्ब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव सिरा इसका, यह आपका बैटरी हो गया। इसके अंदर आपने ये कुचालक पदार्थ आपका हो ही गया। यहां आपने इसे बीकर के रूप में कहा था, ये बीकर होता है, ये कुचालक पदार्थ, कुचालक पदार्थ, ठीक है। ये दोनों धातु की कील हैं, धातु की कीलें, ठीक है भाई। इसमें आप अम्ल या क्षार का जलीय विलयन भर देंगे, कोई भी, ये बारी बारी से लेंगे। ये बल्ब, ये बैटरी हो गया, ये आपका परिपथ भी तैयार हो गया। देखें आप, ध्यान दीजिएगा, हम ये सिद्ध कर रहे हैं कि अम्ल का जो जलीय विलयन होता है उसमें H+ आयन होते हैं, तो ये तो विद्युत का चालन करता है। क्या करता है? विद्युत का चालन। अम्ल का जलीय विलयन तो विद्युत का चालन करता है, जबकि क्षार का जलीय विलयन विद्युत का चालन नहीं करता। ये हमें सिद्ध करना था, ये आपको पढ़ना है इस टॉपिक के अंतर्गत। तो देखिए बेटा, आपने बीकर ले लिया, बीकर के पैंदे में क्या किया आपने, कुचालक पदार्थ को सेट कर दिया। कुचालक पदार्थ को पैंदे में रखकर उसमें 2 कोई भी धातु की कीलें जो कि चालन कर सकती हैं विद्युत का, ऐसी धातु लेंगे जो कि विद्युत का चालन करती हो। और आप जब ये इनको गाड़ दिया जाएगा, यहां पर दोनों कीलों को गाड़ने के बाद विद्युत परिपथ तैयार करेंगे। विद्युत परिपथ में बैटरी, ये 6 वोल्ट की बैटरी होती है। विद्युत बल्ब कुंजी के, जिसे हम स्विच कहते हैं, इसे लगा दिया जाएगा। इस तरह से पूरा परिपथ संयोजित कर दिया। अब आप इस बीकर में बारी बारी से अम्ल और क्षार का विलयन भरेंगे।
एक बार अम्ल का विलयन भर के देखते हैं। तो प्रथम बार हमने अम्ल का जलीय विलयन भरा, इसमें अम्ल भर लिया, इस के अंतर्गत इस बीकर में क्या भर लिया, अम्ल भर लिया। जब हम इसमें अम्ल भर लेते हैं तो अम्ल भरने के बाद ये है कुंजी, कुंजी को कहते हैं अपन स्विच, हिंदी में, उसमें अंग्रेजी में क्या कहेंगे, स्विच कहेंगे, और विज्ञान में एक कुंजी कहलाता है, स्विच ऑन ऑफ करने वाला। जैसे हम इसे ऑन करेंगे तो ऑन जैसे ही होगा, तो चूंकि आप सब जानते हैं अम्ल के जब जलीय विलयन होता है उसमें हाइड्रोजन आयन होता है, हाइड्रोजन आयन के कारण हाइड्रोजन आयन का प्रभाव इसमें उत्पन्न होगा, तो हाइड्रोजन आयन के कारण आपका जो ये विद्युत बल्ब है ये प्रकाशित हो जाएगा। जैसे आप कुंजी को ऑन करेंगे, चालू करेंगे, तो आपके जो बीकर में आपने परिपथ बना है उस परिपथ में लगा हुआ बल्ब जो है प्रकाशमान हो जाता है, जल जाता है, जिससे सिद्ध होता है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। क्यों करेगा, क्योंकि अम्ल में क्या पाया जाता है, अम्ल के जलीय विलयन में क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन आयन। इसके बाद बीकर से अम्ल को बाहर निकाल लिया जाएगा, ऑफ करके अम्ल को बाहर निकाल लेंगे। दोबारा के नंबर पे क्या डालेंगे, उसमें क्षार का विलयन, किसका विलयन भर देते हैं, क्षार का विलयन भर देते हैं। जब क्षार का विलयन भरा जाता है उसके बाद कुंजी को ऑन करेंगे। जैसे ही कुंजी ऑन की जाती है हम देखते हैं कि बल्ब में कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होती, बल्ब जलता नहीं है, प्रकाशमान नहीं होता है। बल्ब प्रकाशमान क्यों नहीं हुआ, क्योंकि क्षार के जलीय विलयन में OH- आयन पाए जाते हैं जो विद्युत का चालन नहीं करते। अब ये क्षार भरा हमने, यहां पर जो लिया हमने वो क्षारीय विलयन लिया। आप सब जानते हैं क्षार में कौन से आयन होते हैं, क्षार के जलीय विलयन में कौन से आयन होते हैं, OH- आयन, हाइड्रोक्सिल आयन होते हैं। और अम्ल में कौन से आयन होते हैं, H+ आयन, हाइड्रोजन आयन होते हैं। तो OH- आयन के कारण ये विद्युत का चालन नहीं होगा, और विद्युत का चालन नहीं होगा तो बल्ब प्रकाशमान नहीं होता है, यानी कि उजाला नहीं देगा, ये कहेगा बल्ब जलेगा नहीं। तो इस प्रकार से हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि अम्ल का जलीय विलयन या अम्ल जो होते हैं वो तो विद्युत का चालन करते हैं, जबकि क्षार नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि अम्ल में H+ आयन यानी कि जलीय विलयन जो होता है अम्लों का उसमें H+ आयन होते हैं, और क्षारों के जलीय विलयन में H+ आयन नहीं होते। ठीक है, अच्छा, तो अब आपको मैंने चित्र तो कल बनवा दिया था शायद सभी को, और आपने चित्र बना लिया था। इसके बाद अब आप यहां हेडिंग डालेंगे प्रयोग, उसमें लिखे, मैंने लिखवाया था उक्त कथन को समझने के लिए, उक्त कथन को समझने के लिए या उसकी पुष्टि करने के लिए हम निम्न प्रयोग करते हैं, ये लिखवाया था शायद। उसके बाद आप हेडिंग डालें प्रयोग। चित्र आपने बना ही लिया था शायद, सभी बच्चों ने चित्र बना लिया था। अब अपनी नोटबुक खोल लें और उसमें प्रयोग लिखें, जो आपने चित्र में किया है वही आपको यहां लिखना होता है। तो प्रयोग में लिखें आप क्या किया आपने, बताओ मुझे। आपने एक बीकर लिया, बीकर के पेंदे में क्या किया, कुचालक पदार्थ को सेट कर दिया। तो वो जो आप कर रहे हो वही आपको लिखना है। तो लिखें आप इसमें प्रयोग में, हेडिंग डालें प्रयोग, और उसमें लिखें सर्वप्रथम एक बीकर लेकर, सर्वप्रथम एक बीकर लेकर उसके पेंदे में, एक बीकर लेकर उसके पेंदे में कुचालक पदार्थ का, उसके पेंदे में कुचालक पदार्थ का टुकड़ा रखकर, कुचालक पदार्थ का टुकड़ा रखकर, कुचालक पदार्थ का टुकड़ा रखकर, अब क्या करना है, धातु की कीलें लेनी है आपको ना। कुचालक पदार्थ का टुकड़ा रखकर चित्र अनुसार उसमें 2 धातु की कीलें, चित्र अनुसार उसमें 2 धातु की कीलें, धातु की 2 कीलें, ऐसे लिखो, धातु की 2 कीलें। 2 धातु में तो ऐसा हो जाता है कि अलग अलग धातुओं की कीलें हो जाएंगी। धातु की 2 कीलें, ऐसे लिखो, 2 को वहां से हटाकर इधर ले आओ। धातु की 2 कीलें कुछ दूरी पर गाड़ देते हैं, कुछ दूरी पर गाड़ देते हैं। धातु की 2 कीलें कुछ दूरी पर
गाड़ देते हैं, कुछ दूरी पर गाड़ देते हैं, जिन्हें, किन्हें, कीलों को, जिन्हें कुंजी के, जिन्हें कुंजी के, ऐसे लिखना के प्रतीक कोष्ठक में, कुंजी लिख लेना, जिन्हें कुंजी कोष्ठक में के, कॉमा 6 वोल्ट की बैटरी, जिन्हें कुंजी के 6 वोल्ट की बैटरी, कॉमा बल्ब, कॉमा बल्ब से संयोजित करके, कुंजी के 6 वोल्ट की बैटरी और बल्ब से संयोजित करके परिपथ को पूरा करते हैं, परिपथ को पूरा करते हैं, परिपथ को पूरा करते हैं। परिपथ पूरा कर लिया आपने, 6 वोल्ट की बैटरी, कुंजी के 6 वोल्ट की बैटरी और बल्ब को संयोजित करके परिपथ को पूरा करते हैं, परिपथ को पूरा करते हैं। अब आप बोर्ड पे पुनः ध्यान दें सभी। अब तो आपने इसको तैयार किया है, अब क्या करना है आपको, ध्यान दें इधर। अब एक बार तो इसमें आप क्या डालोगे, अम्ल का विलयन, एक बार क्या डालोगे, क्षार का विलयन, यानी कि बारी बारी से अम्ल और क्षार का विलयन इसमें डालना है आपको। क्यों डालना है, क्योंकि जब अम्ल का जलीय विलयन डाला जाएगा, यानी कि अम्ल का विलयन जब इसमें रखेंगे, हम भरेंगे और विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, तो हम देखते हैं, अब आप सब जानते हैं अम्ल का विलयन जो होता है उसमें कौन से आयन पाए जाते हैं, हाइड्रोजन आयन होते हैं। हाइड्रोजन आयन का प्रभाव होगा, जिससे क्या होगा, बल्ब प्रकाशमान हो जाता है, तो ये विद्युत का चालन करता है। जब क्षार का विलयन भरा जाएगा तो क्षार में कौन से आयन होते हैं, OH- आयन, जिन्हें क्या कहते हैं अपन, हाइड्रोक्सिल आयन। क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन। तो हाइड्रोक्सिल जो आयन होते हैं, इनके कारण विद्युत का चालन नहीं होता, यही तो हमें सिद्ध करना होता है। तो आप लिखें स्टार लगाकर नीचे, अब बारी बारी से, अब इसमें आप इस जो बीकर ने आपने तैयार किया, इस बीकर में क्या करोगे, अब बारी बारी से, अब बारी बारी से इस बीकर में, अब बारी बारी से इस बीकर में, इस बीकर में अम्ल तथा क्षार का विलयन लेकर, बारी बारी से इस बीकर में अम्ल तथा क्षार का विलयन लेकर, अम्ल तथा क्षार का विलयन लेकर, अम्ल तथा क्षार का विलयन लेकर कुंजी को चालू कर देते हैं, कुंजी को चालू कर देते हैं। अम्ल तथा क्षार का विलयन लेकर कुंजी को चालू कर देते हैं, कुंजी को चालू कर देते हैं। प्रिय स्टूडेंट, आपका ध्यान अब बोर्ड पे आ जाना चाहिए, आपने यहां तक लिख लिया, आप पुनः देखें। अब जो आपने किया एक प्रयोग के उसमें आ गया, लेकिन अब जब आपने अम्ल और क्षार का विलयन बारी बारी से इसमें भरा, तो आप जो कुछ देखोगे वो आएगा प्रेक्षण के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आएगा, प्रेक्षण के अंतर्गत। तो आप जो इसमें नेक्स्ट जो प्रयोग की जो नेक्स्ट जो हेडिंग होती है वो होती है प्रेक्षण, और लास्ट में क्या होता है, निष्कर्ष। तो आप लिखेंगे प्रेक्षण, क्या लिखेंगे, प्रेक्षण। लिखो आप प्रेक्षण, प्रेक्षण हेडिंग डाल लें आप। और प्रेक्षण में क्या किया आपने, एक बार पुनः बोर्ड पर देखें। सबसे पहले आप अम्ल का विलयन भरोगे ना, अम्ल का विलयन भरोगे तो क्या होगा, अम्ल का विलयन भरकर कुंजी जैसे ही चालू की जाएगी तो परिपथ में लगा हुआ बल्ब जो है प्रकाशित हो जाएगा। प्रकाशित मतलब जलने लगेगा, उजाला देगा, इट मीन्स विद्युत धारा का प्रवाह हो गया। और जब क्षार का विलयन भरा जाएगा और कुंजी चालू की जाएगी तो बल्ब पर कोई प्रभाव नहीं होगा, अर्थात वो प्रकाशित नहीं होता है। इसका तात्पर्य क्या होता है, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। आ रहा है समझ में? तो लिखें आप प्रेक्षण में, प्रेक्षण हेडिंग डाल के लिखें, जब बीकर में अम्ल का विलयन लिया जाता है, जब बीकर में अम्ल का विलयन लिया जाता है
अम्ल का विलयन लिया जाता है तो बल्ब जलने लगता है, तो बल्ब जलने लगता है, तो बल्ब जलने लगता है, तो बल्ब जलने लगता है। जबकि क्षार का विलयन लेने पर, जबकि क्षार का विलयन लेने पर बल्ब नहीं जलता, जबकि क्षार का विलयन लेने पर बल्ब नहीं जलता है, क्षार का विलयन लेने पर बल्ब नहीं जलता है, जबकि क्षार का विलयन लेने पर बल्ब नहीं जलता है, लेने पर बल्ब नहीं जलता है। बल्ब नहीं जलता है। क्या किया आपने? एक बार अम्ल का विलयन ले लिया। जब अम्ल का विलयन लिया जाएगा तो अम्ल के विलयन में क्या होते हैं? H+ आयन होते हैं। H+ आयन विद्युत का चालन करेंगे। किसका चालन करते हैं? विद्युत का चालन करते हैं। और जब आपने क्षार का विलयन लिया तो क्षार में क्या होता है? OH- आयन होते हैं। क्षार का जो विलयन होता है उसमें हाइड्रोक्सिल आयन पाए जाते हैं। ये विद्युत का चालन नहीं करते, विद्युत का चालन नहीं करते। आ रहा है समझ में? अब आपने क्या निष्कर्ष निकाला? क्या निष्कर्ष निकला आपके इस प्रयोग से? उसमें आप निष्कर्ष में लिखोगे नंबर, अगली जो हेडिंग होगी इस प्रयोग में तो आप लिखोगे प्रयोग हो गया, परीक्षण हो गया। अब निष्कर्ष निकालना है आपको। निष्कर्ष नामक एक हेडिंग डालना है आप। निष्कर्ष, निष्कर्ष लिखें। अच्छा, अम्ल के जलीय विलयन में कौन से आयन होते हैं? हाइड्रोजन आयन, जो क्या करते हैं? विद्युत का चालन करते हैं। लिख लीजिए आप निष्कर्ष में। निष्कर्ष में लिखें, अम्ल के जलीय विलयन में H+ आयन उपस्थित होने के कारण, अम्ल के जलीय विलयन में, अम्ल के जलीय विलयन में H+ आयन उपस्थित होने के कारण, H+ आयन उपस्थित होने के कारण, अम्ल के जलीय विलयन में H+ आयन उपस्थित होने के कारण दोनों कीलों के मध्य, दोनों कीलों के मध्य विद्युत का प्रवाह सुचारू हो जाता है। दोनों कीलों के मध्य विद्युत का प्रवाह, दोनों कीलों के मध्य विद्युत का प्रवाह सुचारू हो जाता है, जिससे बल्ब जलने लगता है, जिससे बल्ब जलने लगता है, जिससे बल्ब जलने लगता है। जबकि क्षार के विलयन में ये, जबकि क्षार के विलयन में ये आयन नहीं होते, जबकि क्षार के विलयन में ये आयन नहीं होते, क्षार के विलयन में ये आयन नहीं होते, अतः बल्ब नहीं जलता, अतः बल्ब नहीं जलता है, 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 बल्ब नहीं जलता है। अब देखिए आप, ये प्रयोग हो गया आपका। आपसे पूछा जाए कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है, अम्ल का जलीय विलयन तो विद्युत का चालन करता है जबकि क्षार का नहीं करता। क्यों? बताइए क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अम्ल के जलीय विलयन में क्या पाए जाते हैं? हाइड्रोजन आयन, H+ आयन पाए जाते हैं, जबकि क्षार के जलीय विलयन में क्या पाए जाते हैं? OH- आयन, या ये कहिएगा H+ आयन नहीं पाए जाते।
और विद्युत चालन के लिए उत्तरदायी आयन होता है हाइड्रोजन आयन। H+ आयन विद्युत के चालन के लिए उत्तरदायी आयन है। जिस विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होगी, या ये कहिएगा जिस विलयन में H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन होते हैं वो विद्युत का चालन करते हैं, और जिनमें H+ आयन नहीं होते वो विद्युत का चालन नहीं करते हैं। समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं? आगे आपकी बुक में ये प्रश्न दे रखा है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है जबकि क्षार का नहीं। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अम्ल के जलीय विलयन में कौन से आयन होते हैं? हाइड्रोजन आयन होते हैं, जो किसके लिए उत्तरदायी हैं? विद्युत धारा के प्रवाह के लिए उत्तरदायी होते हैं। H+ आयन की उपस्थिति ही विद्युत धारा का चालन करने के लिए उत्तरदायी है, जबकि क्षार जो होते हैं उनमें H+ आयन नहीं होते। जब H+ आयन नहीं होते तो वो विद्युत का चालन नहीं करते हैं। आप प्रश्न के रूप में लिख लीजिएगा इसे अलग से, एक क्वेश्चन बनाकर लिख लें आप। आगे आपकी बुक में दे रखा है, ये लिखें आप, लिखिएगा। प्राय अम्ल के विलयन विद्युत का चालन करते हैं। प्राय अम्ल के विलयन विद्युत का चालन करते हैं। अम्ल के विलयन विद्युत का चालन करते हैं जबकि क्षार के नहीं। क्यों? जबकि क्षार के नहीं। क्यों? जबकि क्षार के नहीं। क्यों? डियर स्टूडेंट्स, हर टॉपिक को बेसिकली समझना अनिवार्य होता है, आवश्यक होता है। विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें प्रश्न आपको डायरेक्ट ना पूछकर थोड़ा वो आपसे घुमाकर पूछ सकता है। जरूरी नहीं है कि आप इन्हें रटें, आप इनको बेसिकली समझें। आपको अभी मैंने प्रयोग द्वारा सिद्ध किया था कि सब जानते हैं कि अम्लों के जो जलीय विलयन होते हैं उनमें H+ आयन होता है, और H+ आयन के कारण अभी आपने जो परिपथ बनाया था उस परिपथ में लगा हुआ जो वल्व था, वो वल्व जो लगाया था आपने वो प्रकाशमान हो गया था, उजाला देने लग गया था। केवल अम्लों के विलयन में ही ऐसा क्यों हुआ? जबकि हमने क्षारों के जब विलयन को लिया तो क्षारों के साथ वल्व पर कोई भी प्रभाव ही नहीं पड़ा। इसका अर्थ यही होता है कि अम्लों में या अम्लों के जो विलयन होता है, अम्लों का जो विलयन होता है उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन जो होता है वो विद्युत का चालन करने में सहायक है, विद्युत के चालन के लिए उत्तरदायी है। जबकि क्षारों में चूंकि H+ आयन होता नहीं है इसलिए वो विद्युत का चालन नहीं करते हैं। आ रहा है समझ में? तो अब आप इसमें लिख लें, अम्ल के विलयन में हाइड्रोजन आयन कोष्टक में H+ आयन। अम्ल के विलयन में हाइड्रोजन आयन कोष्टक में H+ आयन उपस्थित होते हैं। अम्ल के विलयन में हाइड्रोजन आयन कोष्टक में H+ आयन उपस्थित होते हैं। H+ आयन उपस्थित होते हैं। H+ आयन कोष्टक में लिख लिया होगा आपने, उपस्थित होते हैं, जिससे विद्युत का चालन होता है। 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 जबकि क्षारों में H+ आयन नहीं होते। जबकि क्षारों में H+ आयन नहीं होते। H+ आयन नहीं होते, अतः ये विद्युत का चालन नहीं करते। अतः ये विद्युत का चालन नहीं करते।
अतः ये विद्युत का चालन नहीं करते। हाँ भाई, देखिए बेटा, ये हो गया आपका हाइड्रोजन आयन के उपस्थिति के आधार पर क्षार एवं अम्लों में विद्युत की चालकता। H+ आयन जहां होगा वहां विद्युत का चालन होगा, और जहां H+ आयन नहीं होगा वहां विद्युत का चालन नहीं होता। इट मीन्स अम्ल ही विद्युत का चालन, अम्ल के विलयन जो होते हैं वो विद्युत का चालन करते हैं, जबकि क्षारों के नहीं। ये आपको समझ में आ गया। अब आप देखिए, इसके बाद है आपकी बुक में एक टॉपिक दे रखा है, प्रश्न है एक, शुष्क HCl। लिखना नहीं, केवल समझना है बोर्ड पर आपको। आप अपने नोटबुक बगल में रखें और केवल इसको समझ लें पहले। शुष्क HCl, शुष्क HCl गैस लिटमस पत्र से या लिटमस पत्र के साथ कोई प्रभाव नहीं देता है। शुष्क HCl गैस लिटमस पत्र के साथ कोई प्रभाव नहीं देता है, या इसे ऐसे कह दें, कोई भी अम्ल, कोई भी अम्ल बिना जल के अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता। अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है। क्यों? ये दो चीजें हैं आपके पास, समझने का प्रयास करें आप। पहला तो ये बिंदु है और सेकंड मैंने ये है, ये दोनों ही अथवा में है, एक ही तात्पर्य है इनका। शुष्क HCl गैस लिटमस पत्र के साथ कोई प्रभाव नहीं देता। आप सब जानते हैं HCl को मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नाम से जानता हूं, लेकिन आगे क्या लिख दिया मैंने, शुष्क मीन्स सूखा, जिसमें जल नहीं है। याद करो आप, मैंने जब अम्ल की डेफिनेशन आपको बताई थी, जब अम्ल की परिभाषा बताई थी, तो मैंने वहां ये लिखवाया था कि इनके जलीय विलयन H+ आयन देते हैं, या ये जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं। जलीय विलयन में शर्त है, वहां अम्ल जलीय विलयन में क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, अम्ल। एक मिनट, पुनः आपका ध्यान बोर्ड पे आना चाहिए। सभी बच्चे बोर्ड पर अपना फोकस करो। अम्ल की परिभाषा में जब मैंने स्टार्ट करवाया था अम्ल वाला टॉपिक, तो ध्यान दें आप, मैंने वहां लिखवाया था कि इनके जलीय विलयन, किनके, इनके जलीय विलयन क्या करते हैं, H+ आयन देते हैं। इनके जलीय विलयन, या ये जलीय विलयन में, ये जलीय विलयन में, जलीय विलयन में, जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, ये बताया था मैंने। तो ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या दें, हाइड्रोजन आयन दें, वो अम्ल कहलाते हैं। किसमें दें, जलीय विलयन में। ये शर्त है, जलीय विलयन, जलीय विलयन। अब बात आ गई क्या, मैंने दोनों ही प्रश्नों में क्या लिखवा रखा है, देखना आप, क्या जलीय विलयन है दोनों के अंतर्गत कहीं भी, देखना आप। शुष्क HCl गैस, शुष्क HCl गैस, शुष्क मतलब सूखा, इसका मतलब यहां जल नहीं है, जल नहीं है। अब एक बात बताओ, लिटमस पत्र के साथ HCl क्या प्रभाव दिखाता है, अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस को लाल या लाल को नीला, अम्ल क्या करते हैं, नीले लिटमस पत्र को क्या करते हैं, लाल करते हैं।
अब ये यदि शुष्क नहीं होता तो ये क्या करता, लिटमस पत्र के कलर को चेंज करके क्या कर देता, नीले को लाल कर देता, नीले लिटमस पत्र को लाल करता, ये इसका प्रभाव था। लेकिन ये कैसा है, शुष्क है। कैसा है, शुष्क है। शुष्क है इट मींस इसमें अम्ल का कोई भी गुण नहीं है। अम्ल का गुण कब होता, जब ये जलीय विलयन में क्या देता, हाइड्रोजन आयन। अब जलीय विलयन ही नहीं है, ये तो शुष्क है। शुष्क मीन्स सूखा, जिसमें जल नहीं है। और जब बिना जल के कोई भी अम्ल अम्ल नहीं होता। सेकंड में मैंने यही लिखवाया है, कोई भी अम्ल बिना जल के क्या नहीं है, अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि शर्त यह है कि पदार्थ को जल में डालो। हारेनियस ने यही कहा कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षार है उसका पता ऐसे नहीं लगाया जा सकता, स्वाद के आधार पर नहीं लगाया जा सकता। हारेनियस से पहले, स्वांत्य हारेनियस ने जो अपनी संकल्पना दी अम्ल क्षार की, उससे पहले केवल यह अवधारणा थी कि, अवधारणा क्या थी कि पदार्थों को स्वाद के आधार पर जाना जाता था। जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते थे अम्ल कहलाते थे, जो पदार्थ स्वाद में कड़वे होते थे क्षार कहलाते थे। लेकिन यह केवल प्राकृतिक पदार्थों तक सीमित था, जो प्रकृति प्रदत्त थे, जैसे नींबू है, आम है, संतरा है। ये पदार्थ क्या है, प्रकृति प्रदत्त हैं। लेकिन जब प्रयोगशाला में पदार्थों को निर्माण किया गया, निर्मित किया गया, और वहां पर खतरनाक तेजाब जैसे पदार्थ, जैसे हाँ भाई, मैं आपको बता रहा था कि बिना जल के कोई भी अम्ल अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि हारेनियस की ये जो संकल्पना थी इसमें ये चीज क्लियर थी। हारेनियस ने यही बताया था कि किसी भी पदार्थ को स्वाद के आधार पर अम्ल एवं क्षार नहीं कहा जा सकता। उस पदार्थ को अब जलीय विलयन में डाल दो। कहां डाल दो, जलीय विलयन में। यदि पदार्थ जलीय विलयन में डाला जाए और जलीय विलयन में वह पूर्णतः अपघटित हो जाए, और अपघटित होकर यदि H+ आयन देता है कहां, जलीय विलयन में, तो वो अम्ल होगा। और यदि पूर्णतः अपघटित होकर OH- आयन देता है तो वो क्षार होगा। यह संकल्पना थी हारेनियस की। समझ में आ रहा है आपको। अब यदि आप कोई भी पदार्थ अम्ल है या क्षार है उसकी जानकारी चाहते हो, तो पदार्थ की जलीय अवस्था यानी कि जलीय विलयन में उसके साथ होना चाहिए। यदि जलीय विलयन के साथ उसकी प्रक्रिया नहीं है तो हम नहीं बता सकते कि वो पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय। यहां पर आपने लिखा शुष्क है, शुष्क HCl गैस। शुष्क मतलब सूखा है, जिसमें जल नहीं है। और जिसमें जल ही नहीं है वो HCl होकर भी अम्ल नहीं है, वो अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं कर सकता। तो लिटमस पत्र के साथ क्या प्रभाव दिखाएगा, वो लिटमस पत्र के साथ कोई अपना रंग में परिवर्तन ही नहीं दिखाएगा। ऐसे ही कोई भी अम्ल बिना जल के अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि जल के बिना संभव ही नहीं है। क्योंकि जल के बिना H+ आयन का पता नहीं चलेगा। और जब जलीय विलयन में H+ आयन नहीं देगा तो अम्ल होकर भी अम्ल नहीं दिखेगा। वो जैसे कोई भी अम्ल, जैसे HCl ले लिया आपने या और कोई अम्ल ले लिया, जब जल में ही उसे डालोगे आप तभी तो वो हाइड्रोजन आयन देगा। जब जल में ही नहीं डालोगे आप उसे तो H+ आयन कहां देगा। इसलिए कोई भी अम्ल बिना जल के अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता। ठीक है बेटा, ये सारी बातें हैं। अब आप देखो, आप मैं यही चीज आपको समझा रहा हूं कि जलीय विलयन में अम्लता और क्षारता का पता लगाया जा सकता है हारेनियस के अनुसार। यही था। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि अम्ल का जलीय विलयन में क्या होगा। जब आप अम्ल को जल में डालोगे तो क्या होता है वो मुझे आपको समझाना है। तो आप देखें, आप देखिए बेटा, नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका अगला वो है अम्ल का जलीय विलयन में क्या होगा। क्या
होता है, एक क्वेश्चन के रूप में ही लिख लें आप इसे। अम्ल का जलीय विलयन में क्या होता है? अम्ल का जलीय विलयन में क्या होता है? अम्ल का जलीय विलयन में क्या होता है? आप प्रश्न के रूप में लिख लें इसे। अम्ल का जलीय विलयन में क्या होता है? जलीय विलयन में क्या होता है? सबका ध्यान बोर्ड पे आना चाहिए। लिख लिया हो तो आपने आप नोटबुक को अपने को बंद कर दो और इधर ध्यान दो बोर्ड पर। सभी विद्यार्थी बोर्ड पर फोकस दें। देखो बेटा, कह रहा है प्रश्न, अम्ल का जलीय विलयन में क्या होता है? जब किसी अम्ल को जल में घोला जाता है, जैसे हमने HCl का उदाहरण ले लेते हैं, इसे आप जल के साथ घोलते हो, जल में घोलते हो, तो ये बनाएगा आपका H+ देगा, साथ में Cl- बनाएगा। क्या बनाएगा? H+ और Cl-। अब यहां जो H+ जो आप इसमें HCl ने त्यागा है, कहां त्यागा है इसे? ध्यान दो आप, ये आपका एक पात्र है, ये एक पात्र है, इस पात्र में आपने जल भर लिया और इसमें आपने HCl को डाल दिया। क्या डाल दिया? HCl डाल दिया। तो ये HCl इसमें, ये जो HCl है इसमें पूर्णतः अपघटित होगा। अपघटित शब्द आपको अध्याय फर्स्ट में मैंने बताया था, अपघटन या वियोजन अपक्रिया, बड़े अणुओं का छोटे छोटे अणुओं में टूटना क्या कहलाता है? अपघटन। तो ये वियोजित हो जाएगा, यानी टूट जाएगा H+ में और Cl- में। जब ये टूटेगा यहां या वियोजित होगा तो H+ आयन कहां है? फिलहाल जल में तो है ना। तो ये यहां दिया जाने वाला H+ आयन स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता, ये तुरंत जल के अणु के साथ संयुक्त हो जाता है। क्या कर लेता है? ये जल के अणु के साथ संयुक्त हो जाएगा H+ आयन और ये बना लेगा H3O+, जिसे कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या कहते हैं? हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। यही कारण होता है कि कोई भी अम्ल बिना जल के अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता, क्योंकि वहां क्या नहीं बनेगा? हाइड्रोनियम आयन नहीं बनेगा। जैसे मैं शुष्क HCl की बात करूं, शुष्क है ये, शुष्क मतलब ये कैसा है? सूखा, जिसमें जल नहीं है। अब ये HCl है, देखकर लग रहा है कि H+ आयन और Cl- आयन है इसके अंतर्गत, और HCl तो वैसे हम जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नाम से जाना जाता है, लेकिन आगे क्या लिख दिया मैंने? शुष्क लिख दिया, और देख के लग रहा है कि ये क्या है? अम्ल है। लेकिन ये अम्ल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मानते हैं कि इसमें H+ आयन और Cl- आयन की उपस्थिति है, लेकिन ये सारे आयन H+ आयन और Cl- आयन कहां दिए जाते हैं? जल की उपस्थिति में देता है, और जल की उपस्थिति में देकर क्या बना लेता है? हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। यहां जो H+ आयन त्यागा है इसने जल में, यह स्वतंत्र नहीं होता, या ये कहिएगा बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है। ये H+ आयन अत्यधिक क्रियाशील होता है, जो जल से ही क्रिया कर लेगा। जल के अणु के जल में ही तो रहता है, ये जल ही तो है, इसके साथ तुरंत संयुक्त हो जाएगा जुड़कर, और जुड़कर क्या बना लेगा? संयुक्त होकर क्या बना लेगा? हाइड्रोनियम आयन बना लेगा। और हाइड्रोनियम आयन ही अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करता है। हाइड्रोनियम आयन क्या करेगा? अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करता है। आ गया समझ में? आ रहा है ना समझ में? पुनः समझ लो एक बार इसे। पुनः समझ लीजिएगा। मैंने लिखा है आपको, अम्ल का जलीय विलयन में क्या होता है? अम्ल का जलीय विलयन में क्या होता है? इनकी अम्ल को जब जलीय विलयन में डालोगे तो क्या होगा? देखो आप, ये कोई पात्र ले लिया आपने, इसमें क्या भर लिया आपने? जलीय विलयन, यानी कि जल भर रखा है। किसी भी अम्ल को आप इसमें डाल रहे हो, बाय द वे मान लीजिए HCl ही डाल दिया, ध्यान दें आप सब जानते हैं ये क्या करेगा? हाइड्रोजन आयन देगा, साथ में Cl- आयन में अपघटित होता है, वियोजित हो जाएगा। ये सारे आयन जल में ही तो हैं, जल से बाहर थोड़ी हैं। अपघटन की जो प्रक्रिया होगी जलीय विलयन में तो होगी ना।
पात्र से बाहर तो होगी नहीं ये क्रिया, जल में होगी तो जल में ही तो तुम्हारा H+ आयन है, तो ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता है H+ आयन, स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता, ये तुरंत संयुक्त हो जाता है किसके साथ? अब ये कौन है इसमें? जल है, क्या है? जल। तो ये जल के साथ संयुक्त हो जाएगा, यानी कि HCl, जब HCl जो होता है ना, ये जल के साथ किसमें वियोजित होता है? H+ में और Cl- में। अब ये यहां दिया गया H+ आयन स्वतंत्र नहीं होता, स्वतंत्र नहीं होता, या ये कहिएगा बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है, और ये तुरंत किसके साथ? जल के साथ ही, किसके साथ? जल के साथ ही क्रिया कर लेगा, और क्या बना लेता है? H3O+, जिसे क्या कहते हैं? हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, क्या कहते हैं? हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, और हाइड्रोनियम आयन ही अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करता है। अब मैंने कहा अभी आपसे शुष्क HCl, शुष्क HCl गैस, अभी गैस है, अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो क्या नहीं कर सकता? हाइड्रोनियम आयन नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि जल नहीं है उसमें। क्या नहीं है? जल नहीं है। शुष्क मतलब सूखा है। मैंने कहा अभी बिना जल के कोई भी अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता। क्यों नहीं कर सकता? बिना जल के कोई भी अम्ल क्या नहीं करता? क्योंकि जल के बगैर HCl या कोई भी अम्ल होगा वो H+ आयन त्याग देगा। क्या? चलो H+ आयन उसमें है, और H+ आयन क्या करता है? तुरंत जल के साथ संयुक्त होकर क्या बनाता है? हाइड्रोनियम आयन। क्या हाइड्रोनियम आयन बना लेगा? क्या? जब ये सारी प्रक्रिया ही नहीं होगी तो क्या शुष्क HCl गैस या बिना जल के कोई अम्लीय गुण प्रदर्शित करेगा? नहीं कर सकता। समझ में आ गया आपको? तो आपने क्या लिखा? अम्ल का जलीय विलयन में क्या होता है, लिखें आप इसमें। अपनी नोटबुक खोलें सभी बच्चे, और नोटबुक खोलकर लिखें जब अम्ल को जल में घोला जाता है, जब अम्ल को जल में घोला जाता है जब अम्ल को जल में घोला जाता है तो वह निम्न अनुसार वियोजित होकर हाइड्रोजन आयन देता है। 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 लिखें आप, जैसे HCl का उदाहरण ले लिया मैंने, तीर का चिन्ह, यहां H2O जल के साथ है ये, तो ये बनाएगा H+ Cl-। उतारें आप इसे, निम्न अनुसार वियोजित हो जाएगा और क्या करेगा? हाइड्रोजन आयन देता है। हाइड्रोजन आयन देता है, हाइड्रोजन आयन देता है। उतार लीजिएगा आप इसे। अच्छा, एक मिनट पुनः बोर्ड पर देखें। मैंने भी आपको बताया क्या होगा। यहां जो H+ आयन है कैसा होता है? ये क्या स्वतंत्र अवस्था में होता है? नहीं होता। कैसा होता है? अत्यधिक क्रियाशील। क्या करेगा? जल के साथ क्रिया कर लेगा। किसके साथ? जल के साथ क्रिया करेगा, और क्या बनाएगा? हाइड्रोनियम आयन। इसलिए आप इस अभिक्रिया के जस्ट नीचे यहां लिखेंगे स्टार लगाकर। लिखें आप, स्टार लगाकर लिखें, यह H+ आयन स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता। यह H+ आयन स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता। स्वतंत्र अवस्था का मतलब स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता तो कैसा होता है? अत्यधिक क्रियाशील। लिख लो, अर्थात यह अत्यधिक क्रियाशील होता है। यह H+ आयन स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता, अर्थात यह अत्यधिक क्रियाशील होता है। अर्थात यह अत्यधिक क्रियाशील होता है। अर्थात यह अत्यधिक क्रियाशील होता है और जल के अणुओं के साथ संयुक्त होकर
और जल के अणुओं के साथ संयुक्त होकर अत्यधिक क्रियाशील होता है, अर्थात यह अत्यधिक क्रियाशील होता है और जल के अणुओं के साथ संयुक्त होकर हाइड्रोनियम आयन कोष्टक में लिखना H3O प्लस बना लेता है। हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस बना लेता है। हाँ बेटा, मैंने लिखवाया अभी आपको कि ये जल के साथ संयुक्त होकर हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। इसके तुरंत बाद आप इसके नीचे ये रिएक्शंस लिख लें आप, हाइड्रोनियम आयन वाली H2O प्लस H प्लस क्या होगा, हाइड्रोनियम आयन H, इसके कहेंगे हम हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। उतार लीजिएगा आप इसे। हाँ भाई, उतार लिया होगा आपने। उतारने के बाद आप नीचे देखो बेटा, आपकी बुक में प्रश्न दे रखे हैं क्रियाकलाप, एक सब एनसीईआरटी सिलेबस है। एनसीईआरटी सिलेबस में क्रियाकलाप के माध्यम से उन टॉपिकों तक पहुंचना होता है। अगर टीचर को टॉपिक का ज्ञान है तो वो टॉपिक ही कराएगा। क्रियाकलाप के माध्यम से, यानी क्रियाकलाप कोई टॉपिक नहीं होता एनसीईआरटी में। मैं किसी भी विद्यालय या किसी भी टीचर के अगेंस्ट कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर रहा, और मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें ओनली बच्चों को पढ़ाना होता है। हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो हम जानते हैं उन्हें बच्चों तक पहुंचाना होता है, और पढ़ाई के दम पर ही बच्चों को रोका जाना संभव होता है, ना कि बातों के माध्यम से। जब युद्ध होता है ना, तो बातों से नहीं, वहां या तो तलवारें चलती हैं या गोलियां चलती हैं।
बातों से युद्ध समाप्त नहीं हो सकता। तो मेरा किसी व्यक्तिगत विद्यालय या किसी टीचर के अगेंस्ट कोई प्रतिक्रिया नहीं है। मैं यही कहूँगा कि आप केवल पढ़ाएं, और पढ़ाई में अगर कहीं मिस्टेक है तो आप उसे बताएं, ना कि क्रियाकलाप या कोई और चीज के माध्यम से आप इन चीजों को भ्रमित करें। ये टॉपिक है साइंस में, क्रियाकलाप कोई वो नहीं होता। क्रियाकलाप के माध्यम से आपको टॉपिक तक पहुंचना होता है। यदि आपको टॉपिक का ज्ञान है तो आप टॉपिक कराइए। ये एनसीईआरटी सिलेबस है, फिर ये सिलेबस कब होगा? सिलेबस कराना होता है। और ये क्रियाकलाप में आप घुस गए तो ये क्रियाकलाप में घुसे रहो, फिर ये आप सिलेबस तो आपका होगा ही नहीं। तो इसलिए आप भ्रमित ना हो, आप का ध्यान पढ़ाई पर होना चाहिए, केवल आप पढ़ाई करें। ठीक है बच्चों, ये टॉपिक है। मैंने आपको भी बताया कि कोई भी अम्ल बिना जल के अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता। अभी आपको मैंने ये सारी चीजें क्लियर करके बताई। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वहां हाइड्रोनियम आयन का निर्माण नहीं हो सकता, वहां हाइड्रोनियम आयन का निर्माण नहीं होगा। दूसरी बात, जैसे मैंने कहा कि शुष्क HCl है, शुष्क HCl गैस, ये भी लिटमस पत्र के साथ अपना कोई व्यवहार प्रदर्शित नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आप सब जानते हैं कि अम्ल नीले लिटमस को लाल करता है, नीले लिटमस पेपर को कैसा करता है? लाल करता है। लेकिन यहां क्या है? शुष्क मतलब सूखा। जब जल ही नहीं है तो जल नहीं है तो H+ आयन कहां दिया जाएगा? हरीनियस के अकॉर्डिंग H+ आयन वहां दिया जाता है जहां जलीय विलयन होता है। इसलिए ये प्रतिक्रियाएं इन प्रश्नों के रूप में आप यहां नीचे लिख लें। इसके जस्ट नीचे आप इन प्रश्नों को लिख लें। इनका उत्तर भी ये ऊपर वाला ही होगा जो मैंने अभी आपको लिखवाया। आप क्वेश्चन के रूप में लिख लें, आप इसे क्वेश्चन के रूप में लिख लीजिएगा। लिख लें कि शुष्क HCl, आपकी बुक में भी दे रखे हैं ये, शुष्क HCl गैस, शुष्क HCl गैस, शुष्क HCl गैस लिटमस पेपर के साथ या लिटमस पत्र के साथ कोई व्यवहार नहीं दर्शाता। क्यों? कोई व्यवहार नहीं दर्शाता है। क्यों? कोई व्यवहार नहीं दर्शाता है। क्यों? कोई व्यवहार नहीं दर्शाता है। क्यों? अथवा में इसी प्रश्न को दूसरी तरह से अथवा में लिख लो, बिना जल के, अथवा में लिख लीजिएगा, बिना जल के, बिना जल के कोई भी अम्ल अम्लीय गुण नहीं दर्शाता। क्यों? बिना जल के कोई भी अम्ल अम्लीय गुण नहीं दर्शाता। क्यों? बिना जल के कोई भी अम्ल अम्लीय गुण नहीं दर्शाता। क्यों? ठीक है, ये जो मैंने प्रश्न लिखवाए हैं दोनों, इनका उत्तर आपका यही था जो भी मैंने लिखवाया कि क्या होगा जब अम्ल का जलीय विलयन जो होता है, इनकी अम्ल का जलीय विलयन में क्या होता है। ये जो मैंने अभी आपको लिखवाया इसमें क्या था, आपको पता है कि शुष्क HCl जो होता है, शुष्क HCl गैस है, इसमें क्या नहीं होता? हाइड्रोजन आयन नहीं दिए जाते, क्योंकि जल नहीं है। तो जल नहीं है तो हाइड्रोजन आयन के लिए तो शर्त है अकॉर्डिंग टू हरेनियस। हरेनियस संकल्पना में आपको बताया गया था कि जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन दिए जाते हैं। ठीक है, तो जब H+ आयन ही नहीं होगा, और H+ आयन आपको पता है ये स्वतंत्र अवस्था में होकर जल के साथ तुरंत संयुक्त हो जाता है, और संयुक्त होकर क्या बनाता है? हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। तो हाइड्रोनियम आयन का निर्माण नहीं होगा। इसका अर्थ यही हुआ कि ये जल के बिना अपने अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, इसके बाद नेक्स्ट है आपका, ये तो आपने पढ़ा कि अम्ल का जलीय विलयन क्या होता है, एक है क्षार का जलीय विलयन में क्या होगा। तो आप अगला हेडिंग डालें, क्षार का
जलीय विलयन में क्षार का जलीय विलयन में क्या होता है? क्षार का जलीय विलयन में क्या होता है? देखो बेटा, कोई भी क्षार है, जैसे NaOH है आपका, आप इसे जल में डाल रहे हो, तो जब ये जल में घोला जाएगा, जल में ये घुलेगा, तो आप सब जानते हैं क्या करता है ये Na+ और साथ में क्या देगा, OH- आयन, हाइड्रोक्सिल आयन देता है। क्या देता है? हाइड्रोक्सिल आयन। तो ये जल में घुलकर हाइड्रोक्सिल आयन देता है, ये क्षार की पहचान हो जाती है। अब इस आधार पर ये टॉपिक क्यों बताया है वहां, इसको आप समझें। यहां में एक अलग पॉइंट है आपका, उस पर आपको ले जाने के लिए लिखवाया है। ये कोई क्रियाकलापों से नहीं निकल कर आते, ये टॉपिक किसी क्रियाकलाप की कोई भूमिका नहीं होती। एनसीईआरटी जो सिलेबस होता है उसके अकॉर्डिंग हमें चलना होता है। तो आप ध्यान दें, आप मैंने लिखा है क्षार का जलीय विलयन में क्या होता है, यानी कि जब आप क्षार को जलीय विलयन में डालोगे, ये कोई पात्र लिया आपने, इस पात्र में आपने जल भर रखा है और इसमें आपने किसी क्षार को डाल दिया, जैसे NaOH है, इसको डाला, तो आपने पढ़ा अकॉर्डिंग टू हरेनियस। मैंने वहां आपको फर्स्ट टाइम बताया था कि जब किसी पदार्थ को जल में डाला जाए और यदि वो जल में पूर्णतः अपघटित हो जाए, अपघटित मतलब पूर्णतः घुल जाए, और घुलकर यदि OH- आयन देता है, हाइड्रोक्सिल आयन देता है, तो यह क्षार कहलाता है। क्या कहलाएगा? क्षार कहलाता है। अब देखिए आप, ये जल में डाला गया, जल में घुल गया, जल में घुलेगा तभी तो OH- आयन देगा ना, और जल में नहीं घुलेगा तो OH- आयन देगा क्या? नहीं दे रहा ना। तो देखो बेटा, ऐसे क्षारक जो जल में घुल जाते हैं, ध्यान देना मेरी बात पर, आज आपको एक नई चीज मिलेगी सीखने को यहां। ऐसे क्षारक, अध्याय का नाम है अम्ल। क्षारक और लवण। तो देखो, आज एक नई चीज आपको सीखने को मिल रही है। क्षार का जलीय विलयन किसमें क्षार को कहां डाल दिया आपने? जलीय विलयन में। जब क्षार को जलीय विलयन में डाला जाएगा तो क्षार क्या हो जाएगा? घुल जाएगा, और घुलकर क्या देगा? OH- आयन। ठीक है, बिना घुले तो देगा नहीं, देगा क्या? अगर ये घुलेगा ही नहीं तो क्या OH- आयन देगा बेटा? नहीं देगा। इसका अर्थ ये हुआ कि ये जल में घुलेगा और घुलकर क्या देगा? अपघटित होकर क्या देगा? OH- आयन देगा। क्या देगा? OH- आयन देगा। अब सुनिए, यदि क्षारक जल में डाला जाए, सुनना मेरी बात, यदि क्षारक जल में डाला जाए और जल में डालने पर यदि वो घुल जाए, जल में डालने पर वो कैसा हो जाए? घुल जाए, तो ऐसे क्षारक क्षार कहलाते हैं बेटा। क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। क्षार किसे कहेंगे? वे क्षारक जो जल में घुल जाते हैं, जो जल में घुल जाते हैं, घुलनशील होते हैं, क्या कहलाते हैं? क्षार। क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। ठीक है, तो आप पहले यहां तक लिखें, हेडिंग डालें, क्षार का जलीय विलयन में क्या होता है। क्षार का जलीय विलयन में क्या होता है, लिखो। जब क्षार को जल में घोला जाता है, जब क्षार को जल में घोला जाता है, क्षार को जल में घोला जाता है, क्षार को जल में घोला जाता है, तो वह वियोजित होकर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। क्षार को जल में घोला जाता है तो वे वियोजित होकर हाइड्रोक्सिल आयन के कोष्ठक में OH- आयन लिख लेना। OH- आयन जल में घुलकर
हाइड्रोक्सिल आयन कोष्टक में क्या लिखोगे, OH माइनस आयन देते हैं, OH माइनस आयन देते हैं। लिख लो आप Na, एग्जाम्पल लिख लो NaOH, जल में घोला जाएगा, ये क्या बनाएगा, Na प्लस OH माइनस आयन देगा। उतार लीजिएगा आप इसे, NaOH जल के साथ रिएक्शन होगी, जल में रिएक्शन होती है Na प्लस और OH माइनस आयन देगा। ये रिएक्शंस एक, यहां आप जलीय विलयन के रूप में AQ लिख देना, और ये आप यहां AQ लिख देना। थैंक यू बेटा। अगले टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे